बीएसपी का भविष्य आखिर क्या हुआ, कुछ और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे 2019 में दोनों पार्टियों का परफॉर्मेंस कैसा रहा था और साथ ही साथ दो सिनेरियो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं कि अगर बीएसपी का वोट 5% बीजेपी काट ले तो क्या स्थिति होगी और अगर बीएसपी के 10% वोट काट ले तो क्या स्थिति होगी। इन सिनेरियो के आधार पर भी अपने मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा रामकृपाल जी आपसे है, गुंजाइश किसकी ज्यादा है, बीजेपी बीएसपी का वोट काटे या बीएसपी बीजेपी का वोट काटे? देखिए, इसमें वोट काटने जैसी बात नहीं है। देखिए 2022 में बहुत कुछ साफ हो चुका है। 2022 में जो स्थिति थी उसमें माइनॉरिटी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ थी, या मैं इसलिए कह रहा हूं कि मायावती और इनके साथ थी। मायावती अलग हो गई, उसके बाद एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है जी। कर्नाटक में कांग्रेस के माइनॉरिटी पहली बार कर्नाटक में कांग्रेस की छतरी के नीचे आई है। कांग्रेस को उम्मीद है, जिस तरह का सारा मैनिफेस्टो सारी चीज़ चल रही है, उसको लगता है कि कांग्रेस माइनॉरिटी जो है वो कांग्रेस तरफ लौट रही है। देखिए कांग्रेस के ट्रेडिशनल क्या रहा, उसकी कोर स्ट्रेंथ क्या थी, दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, ये ट्रेडिशनल रहा है। तो कोई भी पार्टी अपनी कोर स्ट्रेंथ को वापस पाना चाहेगी और इसमें से तीनों में ओबीसी कभी इसकी नहीं रही। दलित मायावती के पास है और इसलिए आप देखिए लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही थी किसी तरह से मायावती से समझौता हो। लेकिन दलित वोट भी तो छिटका है ना सर मायावती? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दलित वोट छिटका है जरूर, लेकिन अभी भी जो मैं कह रहा हूँ कि बुरी से बुरी हालत में 10 से 12% अगर उत्तर प्रदेश में मायावती पा रही हैं तो ये किसका वोट है? जाहिर सी माइनॉरिटी का नहीं है। सत्ता से बहुत समय से दूरी है मायावती की, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे केंद्र में किसी ऐसे गठबंधन में नहीं जो सत्ताधारी हो। ये जो दूरी है सत्ता से, ये कितना इफेक्ट कर रही है उनके कोर वोटर को? क्या ये भी एक वजह है कि छटक रहा है वोटर और वो अपना जो उसका फायदा है या लाभ है वो कहीं और देखने लगा है? बहुत बड़ा फैक्टर है ये। अपर कास्ट धीरे धीरे बीजेपी की तरफ इसी कारण से चला गया है, मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया है और गैर जाटव वोटर भी बीजेपी की तरफ चला गया है। आज बीजेपी नंबर 1 पार्टी है गैर जाटव वोट में। जाटव वोट में भी जैसा आप ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं 22% का नुकसान हुआ था बसपा को। देखिए बसपा की जो कमजोर हुई 2023 के चुनाव में, उसका 70% लाभ लगभग समाजवादी पार्टी को मिला, क्योंकि मुस्लिम, यादव, थोड़ा ओबीसी समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बसपा यहां से कमजोर होती है और तो इसका फायदा किसको मिलता है, क्योंकि बसपा के पास अब जो वोट बचा है 12-13% का, उसमें 9-10% जाटव और गैर जाटव वोट ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से अगर बसपा कमजोर होती है तो जाटव गैर जाटव वोट जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है और जो आप दिखा रहे हैं वो जो 10 सीटों का यहाँ नुकसान बसपा को हो सकता है और उसका ज्यादा फायदा जो है वो बीजेपी की झोली में जा सकता है। रामकृपाल जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे। एक प्रयोग किया था बीएसपी ने जब वो हरिजन की बजाय सर्वजन की बात उन्होंने की थी और कहा जाता है उसका फायदा उन्हें हुआ। बीजेपी को शुरुआत में कहा जाता था सवर्णों की पार्टी है, लेकिन बीजेपी ने इस छवि को तोड़ा। अब मेरा सवाल यह कि जो दलित वोट छटक कर बीजेपी के पास आया है, उस छवि को तोड़ते हुए ये कैसे मुमकिन हुआ और बीएसपी से जो वोट उसका छिटका, इसकी वजह क्या देखते हैं? आज आप यूं समझ लीजिए, अगर बीजेपी का ओवरऑल कैरेक्टर आप देखें, बीजेपी की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय ओबीसी को है, क्योंकि सबसे बड़ा चंक जो ओबीसी का है वो बीजेपी के साथ है। और ये ओबीसी जो कभी समाजवादी पार्टियों के साथ रहा करता था, ये ध्यान रखिए, वो बीजेपी के पास आया है। बीजेपी के पास कोई, देखिए माइनॉरिटी तो है नहीं, तो आप यूं समझ लें कि एक, मैं फिर इस बात कहता हूँ, बिल्कुल सही कहा अमिताभ जी ने कि अभी इस बार का जो रिजल्ट आएगा उससे देखिएगा। आज बीएसपी को इसलिए कह रहे हूँ कि देखिए बिना वो माइनॉरिटी के, बिना ओबीसी के, वो सिर्फ अपने कोर स्ट्रेंथ पे जी रही है और उसमें से जैसे पहले था ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, कुछ सवर्णों का, वो भी एक तरह से अलग हुए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बीज जो गुठली है अभी मायावती के पास है, उसमें से पेड़ बनने की संभावनाएं बिल्कुल और नहीं, पेड़ बनने की संभावना, पेड़ बनता है या नहीं बनता है इसके लिए मैं 4 जून का इंतजार करना होगा। यूपी की सियासी बिसात बिछ चुकी है, वहां पर चालें चली जा रही हैं। अब कौन आगे निकलता है, कौन ग्रैंड मास्टर इसका साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी।